ओवैसी की पार्टी कम से कम 5-6 सीटें जीतेगी नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि अलीगढ़ का जो क्षेत्र है। अगर उनका झुकाव होता है ओवैसी की तरफ तब क्या होगा? आजम खान जेल चले गए हैं, अखिलेश यादव कितने बार गए थे मिलने, ये बताइए आप हमको। खुल के कौन समर्थन किया था आजम खान का? मुस्लिम समाज के लोगों को कितनी नौकरियां मिली? मुस्लिम समाज के लोगों के लिए सपा ने क्या किया? लीडरशिप तो तैयार करना पड़ेगा ना। मुस्लिमों का अगर लीडरशिप तैयार हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? पता होगा जितने भी पासमंदा मुसलमान हैं उनको अपने तरफ टारगेट करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। यूपी के निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुट गए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़कर कामयाबी नहीं मिली। क्या निकाय चुनाव में उनको क्या कुछ फायदा होने वाला है? इसी पर हम बात करेंगे युवा पत्रकार पारितोष मल से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। पारितोष, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद सद्दाम करीमी। पहला सवाल, मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो किस तरफ झुकाव रहेगा यूपी के निकाय चुनाव में? खास मुझे तो हंसी आ रही पहले सवाल पे ही आपकी। हाँ। मुस्लिम, आप ये बताइए मुस्लिम वोट किसको देंगे? आप ये बताइए, सपा को देंगे, भाजपा को देंगे? भाजपा को तो बहुत कम देंगे, लेकिन भाजपा इस निकाय चुनाव में एक अजब ही खेल खेलने जा रही है। आपको पता होगा जितने भी पासमंदा मुसलमान हैं उनको अपने तरफ टारगेट करना चाहती है। भारत में नहीं कुछ तो 70-80% पासमंदा मुसलमान हैं, उनका वोट बैंक भाजपा के तरफ एक तरफा लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण ये होगा कि भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। ओवैसी भी आ रहे हैं वहां पर वोट बैंक में सिंधमारी। ओवैसी पे आऊँगा, ओवैसी पे आऊँगा। ओवैसी देखिए, ओवैसी जहाँ जाते हैं भाजपा को नुकसान नहीं होता है। ओवैसी जहाँ लड़ते हैं भाजपा का नुकसान नहीं होता, सपा का नुकसान। ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है अलग अलग सीटों से, तो मुसलमान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवैसी को वोट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादातर लोग सपा को ही वोट करते हैं, लेकिन फिर भी वोट अगर ओवैसी को जाता है तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली पहुँचेगा। बिहार में भी देखा आपने उपचुनाव हुआ था, उसमें भी ओवैसी को वोट मिला था तो फायदा हुआ था भाजपा को। लेकिन एक तो बात तय है परितोष, लीडरशिप तो तैयार करना पड़ेगा ना। मुस्लिमों का अगर लीडरशिप तैयार हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सपा को दिक्कत हो रही है। सपा, कांग्रेस, इन लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों का वोट बैंक तो लिया, लेकिन आप ये बताइए मुस्लिम समाज के लोगों को कितनी नौकरियां मिली? मुस्लिम समाज के लोगों के लिए सपा ने क्या किया? क्या सपा ने कभी ये बोला कि हम सीएम कैंडिडेट मुस्लिम समाज के लोगों को खड़ा करेंगे? कभी सपा ने या कांग्रेस ने बोला किसी भी राज्य? आजम खान जैसे बड़े लीडर है समाजवादी पार्टी में, मंत्रालय दिया गया है 11। आप जरा बताइए, अगर उनका झुकाव होता है ओवैसी के तरफ तब क्या होगा? आजम खान जेल चले गए हैं, अखिलेश यादव कितने बार गए थे मिलने, ये बताइए आप हमको। खुल के कौन समर्थन किया था आजम खान का, ये बताइए। अब ले लेते हैं अतीक अहमद की बात को, मैं ले लेता हूँ। अतीक अहमद अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, निर्दल भी लड़े हैं। अतीक अहमद इस समय वो जेल में, उनको सजा हो चुकी है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी अतीक अहमद के जो सांसदीय क्षेत्र वहाँ जाएंगे, अभी भी उनके सपोर्ट में बहुत सारे वोटर्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपा के आने से, ओवैसी के आने से कुछ नुकसान फायदा होगा, वो अलग बात है। लेकिन ओवैसी को अगर मुस्लिम समाज वोट देता तो भाजपा को फायदा होगा। लेकिन दूसरी अलग बात है, अगर भाजपा को फायदा करवाना है, इससे बढ़िया आप ओवैसी को मजबूत कीजिए। देखिए, आप सपा को ना वोट दीजिए, ओवैसी को वोट दीजिए। इससे हो जाएगा कि वोट परसेंटेज जो है, मान लीजिए आज 10 मिला, कल 100 मिला, किसी दिन 150 मिला, तो ओवैसी का ग्राफ बढ़ेगा तो एक हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदार अब मान लीजिए एक 403 सीट है, विधायकी का मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओवैसी की पार्टी 4 सीट भी जीतती है तो उसके 4 विधायक जाएंगे ना, वहाँ पर चिल्लाएंगे ना, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे ना। तो ये भी एक फैक्टर करता है, क्योंकि ओवैसी सपा है जो वो हिंदू मुसलमान बहुजन सबको लेके चलती है। ओवैसी है जो पहले मुसलमानों की बात करती है। नहीं, वो अब हर मंच से आदिवासी का जिक्र करते हैं, वो हर मंच से दलित का जिक्र करते हैं, शोषित का कर्ण है। देखिए, अब धीरे धीरे वो भी उनके पार्टी में मनमोहन झा गामा जैसे लोग भी आ रहे हैं ना। देखिए, अखिलेश यादव डरे हुए हैं ओवैसी से, मायावती डरी हुई है ओवैसी से, कांग्रेस भी डरी हुई है ओवैसी से। ओवैसी ने सबको डरा के रख दिया है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर इस निकाय चुनाव में ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समझ लीजिए सपा, बसपा, कांग्रेस
ये सब डर जाएंगे। इन सब को सबसे बड़ी खतरा है। नहीं, आपने यूपी के सियासत को बड़े बाखूबी से देखा मेरा एक है, दोस्त है, आपकी मेरा एक पकड़ भी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब वहाँ पे लड़ते हैं चुनाव, लोगों की उनकी भीड़ तो इकट्ठा होती है रैली में, वोट में तब्दील नहीं हो पाता, क्या वजह रहती है? वजह ये रहती है कि लोगों को विश्वास नहीं है ओवैसी जीत पाएंगे। हाँ। अगर जिस दिन लोगों को विश्वास हो गया, एक हवा भी होती है। देखिए चुनाव जब होता है ना, 2 पार्टियों में चुनाव होता है, 3 पार्टियों में, तो गांव की प्रधानी का मैं चुनाव सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लोग कहते हैं फलाने जीत रहे हैं, ये कहता है फलाने, लास्ट में जो जीत रहा है 80 जो मतलब कि आप मान लीजिए जीत रहे हैं, तो अगर ये हवा फैल गई, अरे भाई सद्दाम करीमी जीत रहा है, तो 30-40% बस लोग जीतने वाले कैंडिडेट को देते हैं, समझे? तो हवा ओवैसी की पार्टी नहीं फैला पाती है, ये सपा बसपा। ठीक है, आखिरी सवाल होगा, ओवैसी अगर यूपी के निकाय चुनाव में अपना मुस्लिमों पर पकड़ या उनकी वापसी कुछ होती है, तो क्या 2024 के चुनाव में क्या संदेश होगा? देखिए अगर अच्छा खासा इन्होंने वोट कैप्चर कर लिया निकाय चुनाव में, तो 2024 की, देखिए 2024 की चुनाव अलग है, वो देखिए मोदी वर्सेस राहुल ही होना है। राहुल गांधी की जिस तरह सदस्यता गई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब 2 अक्टूबर आएगा, तमाम विपक्षी दल ने उस पर सपोर्ट नहीं भी किया। अभी अच्छी पिक्चर अभी नहीं रिलीज हो रही है, अभी तो बस नॉर्मल चल रहा है। अक्टूबर स्टार्ट तो होने दीजिए। राहुल गांधी, देखिए गर्मी का इस मौसम है, अक्टूबर में थोड़ी शीतलहर स्टार्ट होती है, वो चलना स्टार्ट करेगा ना, तो 2024 चुनाव तक चलेगा बंदा, और वो राब बना देगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। और आप देख लीजिएगा 24 में असवुद्दीन ओवैसी कि मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे विपक्ष में तो एकजुट होना पड़ेगा। सपा में जाएंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना लेगी, वोट कट जाएगा। कांग्रेस में जाएगी तो वोट कट जाएगा। लेकिन राहुल गांधी सबको एक साथ लेके चलेंगे। अगर वो ओवैसी को भी लेके चलते हैं तो बेहतर है, अगर लोग समझे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, तो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ओवैसी की पार्टी कम से कम 5-6 सीटें जीतेगी नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि अलीगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम, आजमगढ़ है, रामपुर है, अतीक अहमद जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ अगर ओवैसी की पार्टी का कोई लड़ा, तो मुस्लिम भी इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, देखिए आप गुस्से में हैं कि नहीं? अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आज देश में आवाज़ तो उठाते हैं, मानना पड़ेगा। हाँ, आवाज़ अब बहुत शुक्रिया परितोष, हौसला अफजाई के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो द इंडिया टीवी के पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो द इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।